इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट 6% एंड प्रॉफिट कितना दिया 21,000। अब हमने इंटरेस्ट निकाल ही लिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें एक्स और वाई की, तो हमारा कितना निकला था 12,000 और 6,000 18,000, और हमारे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है 21,000। मतलब हम दे सकते हैं, तो हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने कहा इसे क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारे पास है 21,000। हमने यहाँ लिखा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई 12,000 और 6,000। अब जो बचा प्रॉफिट कितना 3,000, उसे बांट दिया हमने पार्टनर में। 2:3 के रेशियो है, तो कितना हो जाएगा 5 30 6 दूनी 1200 और 1800 एक्स वाई। एंट्री क्या होगी, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है जी। तीसरा के चौथा केस देखते हैं। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एज अ चार्ज। ओ माय गॉड, चार्ज लिखा हुआ है। चार्ज का मतलब समझ गए ना, ये पीएनएल का खर्चा है, और प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 रुपए का। जब 20,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट लिखा 20,000, और यहां पर लिखा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, वही 6,000 कितना था 12,000 लिखना होगा हमें, एक्स की 12,000 और 6,000। अब बचा हमारा नेट प्रॉफिट कितना 2,000। इसके लिए बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कितना 2,000, और इससे हम किसमें बांट देंगे 2x एंड y। 2:3 के रेशियो है 800 और 1200। एंट्री आप समझ ही गए होंगे कैसे। मतलब एंट्री क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट पहले हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया, तो नेट प्रॉफिट टू पीएनएल, और पीएनएल से हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स इंटरेस्ट एंड टू वाई इंटरेस्ट, और लास्ट में नेट प्रॉफिट को हमने कहां ट्रांसफर करना है, पीएनएल में ट्रांसफर करना है, तो नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जो भी ये 2,000 का प्रॉफिट इससे पार्टनर में बांट देंगे, तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। एंट्री सिंपल सी है, समझिए एंट्री का मतलब, लॉजिक समझिए, दिस डेबिट टू दिस एंड दिस डेबिट टू दिस। ठीक है जी, मतलब इस तरह सर्कल, ये और ये। क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एज अ चार्ज, अगेन चार्ज है, एंड प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 2,000। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 2,000। कोई बात नहीं, हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि चार्ज बोला है तो देना पड़ेगा। बाय नेट प्रॉफिट है 2,000। हमने यहाँ लिखा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई, वही 12,000 और 6,000। इस केस में हो गया हमारे लॉस 16,000 का, आपको देना पड़ेगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, इस लॉस को यहाँ ट्रांसफर करेंगे 16,000, और इस लॉस को एक्स और वाई को दे देंगे। क्या रेशियो थी, 2:3 रेशियो थी। 16,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 15 5 6400 और 9600, ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी। एंट्री अगेन वही, दिस डेबिट टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस। एंट्री आपको समझ में आ रही है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, एंट्री आपको हमने ऑलरेडी बता दी। बात करते हैं केस नंबर 6। ये कह रहा है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एज चार्ज एंड प्रॉफिट जो दिया हुआ 18,000। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमने कहा भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं सीधा सीधा। बाय नेट प्रॉफिट कितना है 18,000, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना एक्स एंड वाई 12,000 और 6,000। खत्म, प्रॉफिट बचा ही नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएंगे ही नहीं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड टू वाई कैपिटल, चार्ज दे देंगे पीएनएल के तौर पे, और दिस टू दिस। इस तरह से हमने 6 के 6 केस ये सॉल्व किए। एक दो एग्जांपल और समझते हैं। लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट फॉर द ईयर इज इनएडिक्वेट। प्रॉफिट आपके पास कम है, अब आपको पता ही है जितना कम है उतना ही प्रॉफिट आपको पार्टनर को बांट देना है। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। देयर फिक्स कैपिटल, देखो ध्यान रखना कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो कहां यूज करेंगे हम, करंट अकाउंट। क्या यूज करेंगे, करंट अकाउंट। ऑन 31 मार्च वो दे रखी है 60,000 और 80,000। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है 12,600 रुपए का। पहले मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा भाई ए और बी की बात करें तो ए की जो कैपिटल है वो 60,000, बी की कैपिटल है 80,000। इसका हमें निकालना है 12%। कितना निकालना है इसका, 12%। 12 × 6 = 7200, 12 × 8 = 9600।
इट मीन्स 9 7 16, 16,800 का हमारा हो गया इंटरेस्ट। और हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा हुआ है? मात्र 12,600। तो हमने कहा उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांट देंगे। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांटेंगे, कितना आ जाएगा ये? 24 3 72, 24 कुछ 96, 7 कम 7 5 7 8 56, 18 3 5400 और 7200। ठीक है जी, 5400 और 7200 हम इनको दे देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? ये बनाया हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां लिखा हमने नेट प्रॉफिट 12,600। यहां लिखा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी कितना? 5400 और 7200, क्योंकि हमारा प्रॉफिट ही नहीं है, तो जितना प्रॉफिट है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। तो एंट्री क्या होगी? नेट प्रॉफिट इन पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 12,600। एंड दूसरी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल है, टू बीज करंट अकाउंट कितना? 5400, 7200 और 12,600। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। देयर कैपिटल 4 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली। 4 लाख एंड 2 लाख उनकी कैपिटल दी हुई है। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। इंटरेस्ट कितना देना? 6%। वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। इस लाइन का मतलब ही क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे कह रहा फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस, आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, कंपलसरी देना है। कि आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया या एप्रोप्रिएशन नहीं रहा। फिर अब प्रॉफिट जो है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो दिया हुआ है 30,000। तो अब जरा देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं ए और बी का। 4 लाख, 2 लाख, 4 लाख का 6%, 2 लाख का 6%, 24,000 और 12,000, 36,000 हो गया। अब कितना ही हो आपको देना है? हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हमने। यहां पर हमने लिखा नेट प्रॉफिट जो कि हमें दिया हुआ है 30,000। हमने यहाँ लिखा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ए का है 24,000, बी का है 12,000। इस केस में हो गया हमें लॉस कितने का? 6,000 का। इसे हमने बांट दिया ए और बी में 2:3 के रेशियो में। 5 12 दूनी 24 और 12 3 36। ठीक है जी, एंट्री आप समझती हो कैसे करनी है। एंट्री क्या होगी? सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर किया तो क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना? 30,000। दूसरी एंट्री क्या होगी? इस लॉस ये वाला इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम फ्लक्चुएटिंग मान रहे हैं, तो बीज कैपिटल अकाउंट कितना? 24,000, 12,000 और 36,000। और ये लॉस ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस हो गया हमारा 6,000 का, इसे बांट दिया हमने 2400 और 3600। इस तरह से हमने यानी क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बहुत सारे क्वेश्चन किए। तो इस तरह से हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले सीखा हमने कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना कैसे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बहुत सारी आइटम्स थी, जैसे हम बात करें सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है, कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है, जनरल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। और साथ में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सीखा, जिसके अंदर हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात की, जहां पर हमने कंपलसरी खर्चे की बात की, जैसे रेंट की बात की हमने, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की हमने, मैनेजर कमीशन की बात की, इवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्या माना? कई बार हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना, जिसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया है। आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक ब्रीफ समझ में आ गया होगा, एक समरी समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक और आइटम बची है, वो बची है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि हम आने वाले क्लास में कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, आपको क्लैरिटी आ रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में वीडियो शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि और भी जो हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको इसका फायदा मिल सके। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।